ऊंच नीच की भावना खत्म हो और भाईचारा बने और उनके विचारों को लंबे समय तक सतगुरु जी जो है अपने जीवन के अंतिम समय तक उसका प्रचार प्रसार करते रहे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार तो हमारे बीच हैं। अगर उन्हीं विचारों पे हम लोग चलने का काम कर रहे हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि सारे दुख जो हैं 80% 90% दुख आपके खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम सतगुरु जी के मंदिर में आज जयंती के दिन तो आते हैं, उसके अलावा तो जो है चलो यहाँ की अच्छी बात है, भूखखेड़ी के लोगों पे ज्यादा कर पाए कि उनके आश्रम है वो ज्यादा बार आ जाते होंगे। लेकिन मैंने तो ये देखा सामाजिक स्तर पे कि हम रविदास जयंती पे इकट्ठे होते हैं और भंडारा भंडारा खाकर जयंती बना के उसके बाद 364 दिन अपने घर में सोते हैं चैन से। और मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी बहनें मुझे बता दे, कभी सत्संग हो जाएगा तो इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन ये बताओ, जिस सतगुरु महाराज ने, देखो ये भी इतिहास की बात है, उस समय जब इतनी छुआछूत थी, ऐसे सतगुरु रविदास जी महाराज जो बनारस, काशी बनारस की धरती पैदा हुए और अपने ज्ञान के दम पे, उस समय के जो ब्राह्मण समाज के लोग अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझते थे, उनको भी शास्त्रार्थ में हरा दिया और सारे ब्राह्मण समाज के लोगों ने काशी में पालकी पे बैठा के पूरे बनारस का चक्कर सतगुरु जी को लगवाया। ऐसे गुरु जी, जहां इतना छुआछूत था उस समय में पूरे सर पे पालकी में बिठा के सारे ब्राह्मण समाज के लोग, और मैं वो बोलता हूं जो सत्य होता है, हवा भाई कुछ नहीं बोलता हूं। और उस समय के जितने राजे महाराजा थे, बड़े बड़े राजे महाराजा, उन्होंने सतगुरु जी के चरणों में मत्था टेक के, जितने राजपूत राजा उस समय के थे, आप इतिहास पढ़ के देख लेना, आके सतगुरु जी के चरणों में मत्था टेक टेक के और उनको अपना गुरु स्वीकार किया, परीक्षा ले लेके। ये भी एक इतिहास है, देखिए ये भी एक इतिहास है। ऐसे गुरु के वंशज, ऐसे कुल गुरु के वंशज इस देश में आज उनके हाथ ऐसे हैं, देखो ये भी इतिहास है। इतिहास कहिए या वर्तमान समझिए, जिन्होंने सबको रास्ता दिखाया, उनके बच्चों के हालात देखो, क्योंकि वो अपने बाप को बाप कहने में तकलीफ महसूस करते हैं और अपने बाप के विचारों में चलने महसूस करते हैं। अपने बाप को बाप नहीं कहोगे